ओम नमः शिवाय। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा और व्रत करने से भक्तों के जीवन के दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज हम सुनेंगे पशुपतिनाथ व्रत की पावन कथा, जो भगवान शिव की भक्ति, विश्वास और सच्चे समर्पण का संदेश देती है। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर में एक गरीब लेकिन अत्यंत शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवदत्त था। सोमदत्त था। सोमदत्त प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान शिव का स्मरण करता और नदी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के लिए अटूट श्रद्धा थी। वह हमेशा कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास और मेरी भक्ति स्वीकार कर लीजिए। समय बीतता गया। एक वर्ष सावन का महीना आया। सोमदत्त ने निश्चय किया कि वह पूरे सावन में भगवान पशुपतिनाथ का व्रत करेगा। वह प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध और पुष्प अर्पित करता। फिर भगवान शिव का ध्यान करके कहता, हे पशुपतिनाथ, आप सभी जीवों के स्वामी हैं। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। लेकिन उसी समय उसके जीवन में एक बड़ी परीक्षा आ गई। उसके घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा। परिवार के लोग परेशान होने लगे। उसकी पत्नी ने कहा, आप रोज भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे घर की परेशानी कम नहीं हो रही। सोमदत्त मुस्कुराकर बोला, भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें उनकी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। अगले सोमवार वह बहुत कठिन परिस्थिति में भी पूजा करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु ने पूछा, वत्स, इतनी चिंता में कहाँ जा रहे हो? सोमदत्त ने हाथ जोड़कर अपनी परेशानी बता दी। वृद्ध साधु मुस्कुराए और बोले, सच्चा भक्त वही है जो कठिन समय में भी भगवान का साथ नहीं छोड़े। सावन में पशुपतिनाथ का स्मरण करो और श्रद्धा से व्रत करो। भगवान तुम्हारी परीक्षा अवश्य समाप्त करेंगे। सोमदत्त ने साधु को प्रणाम किया। जब उसने दोबारा सिर उठाकर देखा तो वहाँ कोई साधु नहीं था। उसे समझते देर नहीं लगी कि स्वयं भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण किया था। उस दिन से सोमदत्त की भक्ति और भी गहरी हो गई। वह हर सोमवार भगवान शिव का व्रत करता और
शाम को शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। सावन का अंतिम सोमवार आया। उस दिन सोमदत्त ने भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को अपने चरणों में भक्ति दीजिए और हमारे दुख दूर कीजिए। पूजा समाप्त करने के बाद वह घर लौटा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके आंगन में एक व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति ने बताया कि बहुत समय पहले सोमदत्त के पिता ने उसकी सहायता की थी। आज वह उनका पुराना ऋण चुकाने आया है। उसने सोमदत्त को पर्याप्त धन और अन्न दिया। सोमदत्त की आंखों से आंसू निकल आए। वह समझ गया कि यह सब भगवान पशुपतिनाथ की कृपा है। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, आपने मेरी भक्ति की लाज रख ली। उस दिन से सोमदत्त के घर में सुख शांति आने लगी, लेकिन उसने कभी भगवान शिव की भक्ति में अहंकार नहीं किया। वह पहले की तरह ही साधारण जीवन जीता रहा और हर सावन में पशुपतिनाथ का व्रत करता रहा। मान्यता है कि जो भक्त सावन में श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान पशुपतिनाथ का व्रत करता है, शिव जी उसके जीवन से भय, दुख और नकारात्मकता दूर करते हैं। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि पूजा में दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। जिसके मन में विश्वास हो, उसके लिए भोलेनाथ दूर नहीं होते। इसलिए सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव का स्मरण करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने मन में सभी के कल्याण की प्रार्थना करें। अंत में हाथ जोड़कर बोले, हे पशुपतिनाथ, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी दुखों को दूर करना, घर में सुख शांति और समृद्धि देना। जो भक्त यह कथा सुन रहे हैं, उनकी सभी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करना। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय पशुपतिनाथ महादेव नमः। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।